अनोखी है तेरी कहानी, जवानी से बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जवानी, अनोखी है तेरी कहानी। मेरी बेजी की तरह आप लोग भी इनको देखकर यही समझ रहे होंगे कि ये सिद्दीक मोची की बेटी आला है, लेकिन आप सबको ये बता दूं कि इनकी सिर्फ शक्ल उनसे मिलती है, ये आला नहीं है। नहीं छोटे मैं आला ही वही आला, सदीक मोची की बेटी और महमूद अहमद की बहन। वो आला है भाभी जी, खुदा की कसम वो आला है मेरी बहन। शर्म के मारे मुकर गई, और मुकर के भी साफ बाजी का है उसने मुझे। मैं गुस्से में पागल हो गया था। तुमने शराब की बोतल पूरी ताकत से उसके सर पे दे मारी। मैं शराब की बोतल उसके सर पे दे मारी। हरामी कहता था आला उसकी है। एक कम्मी के मुंह से मैं ये कैसे सुन सकता था कि आला उसकी है? आला तो मेरी है। वालेकुम सलाम। ठीक है तुम जाओ, बैठिए। जी कहिए। मेरी आला है उसके पास। अगर उसके पास है तो फिर वो तुम्हारी तो ना हुई। असल में वो बेवफा नहीं है, मुझ पर एतबार कम हो गया था उसका। ओह, तो तुम भी धोखेबाज हो? नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूं। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का वक्त तय किया था। वो वक्त बड़ा धोखेबाज था। कैसे? जिस वक्त मुझे घर से निकलना था, उस वक्त मेरी मां मर गई, और जिस वक्त हमने कोर्ट मैरिज करनी थी, मेरी मां को कब्र में उतारा गया था। तो तुम्हें उसे फोन करना चाहिए था, बताना चाहिए था उसे। उसे भी मुझ पर एतबार करना चाहिए था, मान लेना चाहिए था कि कोई ऐसी बात है जो उसके इंतजार से बड़ी है। फिर मां की मौत के गम में इतनी इजाजत तो होनी चाहिए कि आदमी कुछ देर के लिए महबूबा को भूल जाए। एक रात तुम नहीं गए तो वो अगले दिन आरिफ के साथ चली गई, और तुम कहते हो कि वो बेवफा नहीं। वो बेवफा नहीं है, गहरे पानियों में डूब रही थी। आरिफ मिला तो समझी वो उसे पार ले जाएगा। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? आपसे कब कहा कि आप कुछ कीजिए? ये सोच कर आया हूं कि आप भी अपने आरिफ को ढूंढ रही होंगी, तो चलो मिलकर ढूंढ लेते हैं। आरिफ मेरा नहीं है। मैं तुम्हारी तरह अंदाजों पर जिंदा नहीं रहती, ना ही उसे ढूंढने में वक्त बर्बाद करूंगी, और ना ही चाहूंगी कि वो दोबारा मुझे मिले। ये तो खबर होगी कहाँ है वो। मैं बस एक बार आला से मिलूंगा, उस रात की मजबूरी बताऊंगा, मान गई तो ठीक, वरना चुपचाप वापस आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं आरिफ से कोई बात नहीं करूंगा। मुझे आरिफ की कोई परवाह नहीं है, मार डालो उसे। और तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम उसे मार डालो, वरना तुम्हें आला नहीं मिलेगी।
आला नाम है ना उसका। आरिफ के गांव में रहने वाली मोची की बेटी। उसके लिए छोड़कर गया है वो मुझे, और तुम उस गलीज लड़की से शादी करना चाहते, मोहब्बत करते हो उससे। बेवकूफ, तुम्हें ढंग की कोई लड़की नहीं मिलती। वो आला है बेटी, आला, मोची की बेटी। उसके लिए बारह बारह फिरता है, मुंह भर के गाली देता है मुझे, पापा से भी गुस्से से बात करता है। 60 मुरब्बे और गांव की हवेली अब उसकी मलकियत है। क्या? रजिस्ट्री चढ़ गई, इंतकाल बन गया। 60 मुरब्बे और गांव की हवेली अब उसकी मलकियत है। वो चाहे तो हम दोनों को ठोकर मार कर निकाल सकती है वहां से। मैं उसका खून पी जाऊंगी। मैं भी उसका खून पी जाती, पर क्या करूं, मेरा खून उसकी हिफाजत कर रहा है। शादी करेगा उससे, एक मोची की बेटी को मेरी जगह बिठाएगा। उस रंडी को गांव लेकर जाएगा वो, वहां पैर रखेगी वो जहां बेजी बैठकर नमाज पढ़ती थी। कहाँ है जफर? फोन करो, बुलाओ उसे, कहो उससे कि कल तक जो हमारी जुतियां गंढते थे, मैं उनकी जुतियों में नहीं बैठूंगी। मेरे जीते जी मोची की बेटी ही रहेगी। मुझे एक बात नहीं भूलती। याद है जमीला ने मेरा नाम सुनकर पूछा था, आला का मतलब, और तुमने कहा था आला का मतलब मोची की बेटी। याद आया? और अब उसी मोची की बेटी से शादी करोगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहानी लोगों को सुनाएंगे कि एक आरिफ जैसे आदमी ने एक आला की मोहब्बत में अपनी बादशाहत को ठुकरा दिया। मोहब्बत में कोई मोची की बेटी नहीं होती और ना ही कोई बादशाह होता। निकाह कब? आज रात को। जमीला को बुलाओगे? नहीं, वो आकर खामखा तमाशा करेगी। करने दो, इस बार तमाशा करेगी तो अच्छा लगेगा मुझे। मैं अपने निकाह की खुशी को गारत नहीं करना चाहता, बाद में मिल लेना उससे। बाद में मिलूंगी तो वो बहुत बेबस होगी। निकाह पर बुलाओ उसे। जब उसे तड़पता हुआ देखूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं उसके मुंह से निवाला छीन रही हूं। यही किया था ना उसने, चुपचाप खा के मेरे आरिफ को। इतना प्यार करती हूँ मुझसे
इतना प्यार करती थी तुमसे, और तुम अपनी बेजी और अम्मा जी के कुत्ते, एक नंबर की कमीने। मुझसे निकाह का वादा करके पहले ही सुहागरात मना ले, और फिर तुम हिलाते हुए चले गए उस जमीला के साथ। मैं उस वक्त मजबूर था आला। आज भी तुम मजबूर हो, इतने मजबूर कि 60 मुरब्बे मेरे नाम लिख दिए। अब सोचती हूँ दगा करने की बारी मेरी है। फिर देखना क्या गुजरती है तुम्हारे दिल में। एक एक सांस में 100 बार जान निकलती है छोटे मियाँ जी। एक बार आप भी तो भुगतो, देखो तो सही, जान अपनी हो तो कैसे निकलती है। बदला लोगी मुझसे? 60 मुरब्बे तुम्हारे नाम कर दिए, हवेली तुम्हारे नाम लिख दी, तो समझो बेवफाई की कीमत चुका दी। बेवफाई की कीमत होती है छोटे मियाँ जी, और अगर होती है तो बस 60 मुरब्बे, और एक बस बेजी की हवेली। पहले पता करो वफा कितने की है, फिर पता करना बेवफाई कितने की होगी। मिली के नहीं? किस्मत को मानता है? नहीं। अब ठीक है। फिर क्या हुआ है ये तेरे साथ? क्या समझा? यही कि मोहब्बत भी कानून की तरह अंधी होती, सामने माँ का जनाजा भी पड़ा हो तो महबूबा को फोन करना पड़ता। किस्मत को मान ले मेरी जान, सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो मिल जाए तो किस्मत को मान लूंगा कि जो हुआ वो बेसोच नहीं हो सकता। ये भी मान ले जो तेरे साथ हुआ है वो तू सोच नहीं सकता था। अब रह जाती है दुआ, किसी आस्थाने पे जा, मिज़ार पे हाजिरी दे, मन्नत मांग, दुआ करके वो तेरे लिए दुआ करे, वरना तेरी आला गई शानी साहब। दो चाय लाना भाई। दिल डूब रहा है मेरा, नब्जें टूट रही हैं पुत्र, जान निकल रही है मेरी जफर अली। मेरे ही लहू के उबाल ने मुझे मार डाला है। तू तो बता जफर अली, तू 10 दिन से है पाकिस्तान में, एक दिन भी माँ से मिलने नहीं आया। माफ कर दो बेजी, इस बार मैंने तय किया था जमीला का घर बस जाए तो माँ से मिलने जरूर जाऊंगा। कितनी सोनी है,
पर नसीब नहीं सोने। कहाँ है वो कमीना? कोई खबर मिली? वो बाइख्तियार है बेजी। खबर देने वाला भी खबर देने से डरता है, लेकिन मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना पुत्रा, उसको कहीं से ढूंढ मेरे सामने पेश कर। मैं मारूंगी उसे अपने हाथों से। मुझे तो माफ कर दें पाजी, मेरे सिर में तो सुआ डाल गया मेरा पुत्र। पता है वो कौन है? वही सिद्दीक मोची की बेटी आला। मुझे तो शर्म आती है इस बात पर कि आला जैसी मामूली कमी कमीन लड़की मेरे साथ बराबरी करने की ख्वाब देख रही है, और गांव में ऐसा कोई चौधरी नहीं जो इस चूंटी को अपने पांव तले मसल दे। एक बात याद रखिएगा पापा, मेरी शादी रहे ना रहे, मगर अब वो रंडी भी नहीं रहेगी। अगर किसी में हिम्मत नहीं है तो मुझसे कहे, मैं मारूंगी उसे। मुझे तेरी कसम है बेटा, मैं मारूंगा उसे तड़पा तड़पा के। तुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माय प्रॉमिस। तुम अभी तक गए नहीं? कहाँ? शाम हो गई, निकाह होने वाला है और जमीला अभी तक आई नहीं। डर गए ना? तुम भी बड़े बेवकूफ हो। मैं कोई पागल हूं जो इस शगन के वक्त उस कमीनी को बुलाऊंगी? वरना मेरा तो दिल चाहता था कि तुम्हारी बेजी और अम्मी जी भी यहां होती जब तुम कहते कि सिद्दीक मोची की बेटी मुझे कबूल है, तो मैं उनकी आंखों में बदलते हुए रंग देखती। वो दिल ही दिल में गालियां देती और मैं दिल ही दिल में कहती कि लो पंगा। निकाह कौन पढ़ाएगा? मौलवी साहब। और कौन? वो हमारे गांव वाले मौलवी साहब नहीं आ सकते। बस एक बोरी चावलों की लेंगे और एक बोरी कनक की, फिर जिससे चाहे निकाह कर लेना। सर हिले ना हिले, कह देंगे कि हाँ हो गए। होश में आवाला, तुम्हें सब कुछ मिल चुका है और तुम अब तक बदले की आग में जल रही हो। तो फिर एक बात समझाओ मुझे। मैं एक शरीफ आला को ठगी की करके छोड़ गए और रंडी कलमुही आला को 60 मुरब्बे देके खरीद लिया। अपनी गलती का एहसास हो गया मुझे। क्यों? पता है 60 मुरब्बे क्यों लिए हैं मैंने?
ताकि कल किसी और से ना कहो कि अपनी गलती का एहसास हो गया मुझे। मर्द के पास ज्यादा जमीन और पैसे ना होना तो वो ज्यादा गलतियां नहीं करता। अब बेवफाई ना करना और ना मुड़ के किसी दूसरी को देखना, वरना हर चीज से बेदखल कर दूंगी। वहां मारूंगी आरफ हमीद जहां पानी नहीं मिलता। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। मौलवी साहब को बुलाओ, निकाह पढ़ाओ। बड़ा दिल करता है मेरा अपनी मर्जी से हाँ कहने को। हाँ कहूं तो डर ना हो कि इनायत मेरा हाथ पकड़ के घर ले जाएगा। उस रात वो मुझे घर ले जाता तो फिर मैं इनायतुल्लाह के बच्चे की माँ होती। कसम खाओ बेवफाई नहीं करोगे? नहीं करूंगा। बाबूजी चाय लेकर आऊं? हाँ बाबूजी आज आप जल्दी आ गए। अब मैं रोज आया करूंगा। वैसे साहब जी ये सारा चक्कर उस बीबी का है ना? वैसे मेरे जानने वाली भी एक बीबी है, इससे ज्यादा सोनी और इससे ज्यादा तिखी। आपके लिए कंसेक्शन भी हो जाएगा। वैसे वो 3000 लेती है, आपके लिए 2000। क्या हुआ बाबूजी? छोड़ दो इसको, गरीब का बच्चा है। ये गरीब का बच्चा नहीं है, देखना तो इसके पास भी गाड़ी होगी। क्या हुआ? बहुत नाराज क्यों हुआ? उस्ताद मुझसे पूछ रहा था कोई लड़की है, तो मैंने कहा शर्म करो बाबूजी, और मुझे गुस्से से पकड़ लिया। मैंने कुछ भी नहीं किया उस्ताद जी। आइए आइए मौलवी साहब, आइए बैठें। चाय पानी लेंगे आप? कुछ बैठें। मेहमान कहाँ है बेटा? नहीं मौलवी साहब, मेहमान नहीं सिर्फ गवाह हैं। देखना बेटा ज़बरदस्ती वाला काम ना हो, क्योंकि ये लड़कियां अदालत में जाकर ना अपने बयान बदल लेती हैं, तो बाद में फिर ये मुसीबत हमारे ही गले पड़ती है। मैंने कसम खाई है ना मौलवी साहब, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। अच्छा तो फिर लाएं दुल्हन और दूल्हा को? बस 15 मिनट बाद। तो बेटा ऐसा करें, इतने में गुआओं को बुला लाओ ताकि मैं ये अपने फॉर्म जो है ना ये भर के तो उनके साइन करा लूँ। गुआ यहाँ नहीं है मौलवी साहब, दुल्हन पर्दा करती है। तो भाई मुझे ही दुल्हन और दूल्हा के पास ले चलो। निकाह के बाद मिलने ना जाते हुए मुलाकात भी हो जाएगी,
साइन अंगूठा भी लग जाएगा और रकम भी मिल जाएगी। मैंने कसम खाई है ना मौलवी साहब, हर चीज़ का बंदोबस्त है, आप फिक्र ना करें। अच्छा, वो पकड़ी गई है बेजी। पापा ने उन दोनों को फार्म हाउस से पकड़ लिया है। निकाह कर रहे थे आज। मौलवी भी मौजूद था वहां। अच्छा, मेरी फोन पे बात करा जफर अली से। बात नहीं होगी। पापा ने कहा है कि वो मार डालेंगे उस कमीनी मोची की बेटी को। तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे नहीं जानती हो। आज तो मुझे जान भी जाओगी और इस जानने से अपनी जान से भी जाओगी। इसके हाथ पैर बांध के गाड़ी में डाल दो इसे। छोड़ो मुझे। मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। क्या करोगे? ये तुझे सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूं। टेप लगा दो उसके मुंह पे। अब ये आला तो गई, किसी और आला को ढूंढ ले तू। मैं अब और किसी आला को नहीं मारूंगा, तुझे मारूंगा कमीने, तुझे, क्योंकि तूने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की है। चलो चलो। मेरा ख्याल है चले गए हैं, अब खतरा टल गया है। निकालो इसे बाहर। खोल दो इसके हाथ पांव। चलो छोड़ दो इसे। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे घर सिर्फ इसलिए आया था कि तुमसे कहूं कि तुम जिंदा रहो, मत बर्बाद करो मेरी बेटी का घर। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, यकीन नहीं किया मेरी बात का, और यकीन कर लिया उस घटिया लड़के की बात पे। क्या मिल गया तुम्हें? हाँ? बहरहाल अब भागो,
अपनी जान बचाने के लिए जितना दूर भाग सकती हो भागो। अगर मेरा निशाना चूक गया तो बच सकती हो। भागो भागो, वरना मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा।